ओके तो ऑल राइट, तुषार दिस साइड एंड ये हमारा SDLC का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा पार्ट 2 है इसमें हम लोग समझेंगे बचे हुए 3 फेजेस को SDLC के। तो जो हमारा चौथा फेज निकल के आता है, पहले हम लोगों ने 3 समझ लिए थे, अब जो हमारा चौथा फेज निकल के आता है वो आता है हमारा टेस्टिंग का। मतलब कि अब आपने अगर खुद बनाया है वेबसाइट या ऐप या फिर किसी कंपनी से बनवाया है, तो अब जब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है तो हो सकता है क्या होता ही है कि उसमें बहुत सारे बग्स निकल के आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बग्स निकल के आते हैं। तो बहुत सारे मतलब अब अगर काम अच्छा हुआ है तो नहीं निकलेंगे, आपने काम अच्छा नहीं किया है तो फिर ऑफ कोर्स निकलेंगे बग्स। ठीक है, तो फिर उन सारे ही बग्स को कैसे हम पकड़ें और कैसे हम उनको टैकल करें। ठीक है, तो वो सारे ही बग्स जो हमारे पकड़ में आते हैं वो आते हैं हमारे टेस्टिंग फेज में। अब ये टेस्टिंग कौन करता है? तो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बेसिकली जो हमारे करते हैं वो करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हमारे टेस्टिंग करते हैं और यहीं से हमारी एक जॉब फील्ड निकल के आती है जो कि होती है हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की। ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप के टेस्टर्स होते हैं। पहला हमारा होता है मैनुअल टेस्टर। अब ये मैनुअल टेस्टर क्या करता है? अब मैनुअल टेस्टर का कोई बहुत खास काम होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है एज अ डेवलपर, लेकिन होता होगा, अब ऑफेंड ना हो जाए कोई। तो पहले हमारे हो गए फिर मैनुअल टेस्टर्स और दूसरे हमारे हो जाते हैं ऑटोमेशन टेस्टर। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टर्स। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या समझे कि 2 टाइप के हमारे टेस्टर्स होते हैं, मैनुअल टेस्टर्स एंड ऑटोमेशन टेस्टर्स। अब ग्रोथ किसमें ज्यादा मिलती है? ऑफ कोर्स ऑटोमेशन में ग्रोथ ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या समझे? यहां से हम लोग समझे अपना चौथा फेज जो कि होता है टेस्टिंग का। इसमें से कौन सी जॉब निकल के आती है? वो होती है हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की। ओके, तो अब चलते हैं इसके 5th फेज पे। ओके, तो जो हमारा 5वां फेज होता है वो होता है हमारा डिप्लॉयमेंट का। अब ये डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि आपकी वेबसाइट या ऐप अब बन चुका है, टेस्ट भी हो चुका है, अब उसको आपको इंटरनेट में चढ़ाना है। अभी तक वो आपके सिस्टम में है। ठीक है, तो आप उसको कहां पे चढ़ाओगे? मतलब कि कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में चढ़ाओगे। अगर इंटरनेट पे चढ़ाना है तो कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में चढ़ाओगे, सर्वर लोगे, वहीं पे चढ़ाओगे ना। तो अब वो कौन चढ़ाएगा? ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के हमारे डेवलपर्स आते हैं। अब मान लीजिए आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक Amazon वेब सर्विसेज में चढ़ाना है तो उसके लिए आपको AWS डेवलपर चाहिए, क्योंकि जनरली हर किसी को, जो हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है लाइक मर्ज स्टैक डेवलपर, मीन स्टैक, हर किसी को डिप्लॉयमेंट नहीं आती है शुरुआती स्तर पे। ठीक है, बाद में करने लगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर डेडिकेटेड आपको डेवलपर चाहिए डिप्लॉयमेंट के लिए तो वो हमारे AWS डेवलपर्स हो जाते हैं या फिर डेवऑप्स वाले इंजीनियर्स हो जाते हैं। तो यहां से हम लोग क्या समझे? यहां से हम लोग समझे कि 5वें फेज से हमारे एक टाइप की जॉब निकल के आती है जो कि होती है AWS डेवलपर की, अगर हम लोग AWS पे काम करते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके 6वें फेज पे। ठीक है, तो हमारा जो 6th फेज निकल के आता है वो होता है हमारा मेंटेनेंस का। ठीक है, अब ये मेंटेनेंस में क्या होता है? मतलब कि अगर आपको कल को कुछ अपडेट करना है, कोई नया फीचर लाना है, ठीक है, तो ये सारी ही चीजें, ठीक है, सारी ही चीजें सर्विसेज वाली वो हमारी आ जाती हैं मेंटेनेंस पे। अब मेंटेनेंस से कोई जॉब निकल के नहीं आती है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की जॉब निकल के मेंटेनेंस फेज से नहीं आती है। बस ये समझने के लिए है कि इसका जो 6वां फेज होता है वो मेंटेनेंस का होता है और इसमें जितने भी अपडेट्स हो गए या फिर कल को कोई भी चीज नहीं आती है, वो सारी ही चीजें या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो सारी अपडेट्स या प्रॉब्लम्स हम लोग रिजॉल्व करते हैं और वही हमारा हो जाता है मेंटेनेंस का फेज। ठीक, वही हमारा हो जाता है मेंटेनेंस फेज जो कि होता है हमारा 6th फेज। ओके, तो हम लोगों ने क्या समझा? टोटल हमारे 6 फेजेस होते हैं। पहला हो गया हमारा गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट या फिर एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, दूसरा हो गया हमारा डिजाइनिंग, तीसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चौथा हो गया हमारा टेस्टिंग, 5वां हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट और 6वां हो गया हमारा मेंटेनेंस। अब इसमें से कितने टाइप की जॉब निकल के आई? पहली हमारी जो निकली वो बिजनेस एनालिस्ट की निकली, दूसरी हमारी निकली वेब डिजाइनर्स की, तीसरी निकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, चौथी निकली हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टर की और 5वीं निकली हमारी डिप्लॉयमेंट के लिए AWS डेवलपर्स की, अगर हम लोग AWS में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितने टाइप की फील्ड, बेसिकली कितने टाइप की फील्ड होती हैं और वो फील्ड्स स्पेशली जो SDLC से हमारी निकल के आती हैं। ठीक, और यही हमारी जो कोर होता है, एकदम कोर फील्ड्स होती हैं, वो कह सकते हैं हम लोग कि ये होती हैं।
ठीक, तो अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो। किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसको भी कमेंट कर दो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।